अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आज मैं आप लोगों को गुलगुले बनाना सिखाऊंगी। इसको मीठे पकोड़े भी आप लोग कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल ले लेना है। इसमें 1 कप तक आप लोगों ने डाल देना है मैदा। इसके बाद इसमें आप लोगों ने सौंफ डाल देने हैं। इसके अलावा आधा कप आप लोगों ने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर देनी है। ठीक है। नारियल पाउडर 1 चम्मच आप लोगों ने डाल देना है। सफ़ेद तिल, इसके अलावा इसमें आप लोगों ने बेकिंग सोडा यूज़ करना है। ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने यूज़ करनी है। बेकिंग सोडा आप लोगों ने तकरीबन 1 चुटकी तक यूज़ करना है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालते जाएंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ठीक है। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है और इसका बैटर तैयार कर देना है। माशाल्लाह से बैटर हमारा तैयार हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके से आप लोगों का बैटर होना चाहिए। ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब हम इसको कवर कर देंगे। 20 मिनट मैंने इसको कवर करके रखा था और माशाल्लाह से बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके तैयार करेंगे गुलगुले। गुलगुले तैयार करने से पहले आप लोगों ने एक दफ़ा इसको मज़ीद चम्मच से चला लेना है, मिक्स कर देना है। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें ऑयल मैंने दे दिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब आप लोगों ने हाथ की मदद से जो शेप आप लोगों को पसंद हो उस शेप के मुताबिक इसको डालते जाएं। मैं ऐसे डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है। तो मैं जहाँ जहाँ जगह हो वहाँ वहाँ आप लोगों ने डालते जाना है। और ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारे ये गुलगुले तैयार होंगे। एक साइड इसकी पकने देते हैं। इसकी एक साइड को तकरीबन मैंने पकने दिया है। ऐसे आप लोगों ने 2-2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करते रहना है क्योंकि मैदा है तो ये बहुत जल्द, अगर तेज़ आंच हो तो ये जलने लग जाता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल तेज़ आंच नहीं करनी, हल्की आंच पर तकरीबन आप लोगों को दोनों साइडें पकने में 8 मिनट लगेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने हल्की आंच पर इनको पकाते जाना है और एक खूबसूरत सा कलर आने देना है। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्टेप। माशाल्लाह से 8 मिनट तकरीबन मैंने इसको पकाया है और आप लोग देख रहे होंगे खूबसूरत सा कलर आने लग गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी और बाकी के भी मैं गुलगुले तैयार करूँगी। उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगी। माशाल्लाह से मैंने इनको निकाल दिया और बाकियों को मैंने डाल दिया, वो हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो तमाम को फ्राई करके आप लोगों को फाइनल लुक की तरफ लेके चलूँगी। फाइनल लुक आ चुकी है। गुलगुले हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जैसे कि बारिशों का मौसम है तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। गुलगुले चाय के साथ बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।